करेंगे पचमढ़ी की, जहां पर सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का इस दौरान प्रेजेंटेशन हुआ और योजना को लेकर कई मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। देश में सबसे पहले एमपी में ही इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो मध्य प्रदेश के बाद कई राज्यों ने फिर इस योजना को चलाया। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जिसका आज प्रेजेंटेशन हुआ। मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। पचमढ़ी के अंदर चिंतन शिविर चल रहा है, तो इस दौरान इसका प्रेजेंटेशन हुआ। बात कर रहे हैं हम कन्या विवाह योजना की, और इस योजना को लेकर कई मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह मशवरा भी दिया। तो देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर ही इस योजना का जो है संचालन किया गया था, इसको शुरू किया गया था। तो एमपी के बाद कई राज्यों के अंदर जो है फिर इस योजना को चलाया गया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन की शुरुआत किस तरह से रही, और जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है इसकी प्रेजेंटेशन हुई है, कैसे कैसे जो मशवरा है यहाँ इस प्रेजेंटेशन के दौरान रखा गया, क्योंकि मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह भी दी है। क्या कुछ कहेंगे आप मनोज जी? देखिए साइदा, सुबह से ही आज जब 10:30 बजे शुरुआत हुई है इस चिंतन शिविर की, तो चिंता इसी बात पर हुई है कि जो मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहें, लेकिन अभी 2 दिन के लिए तमाम तरह की चीज़ें वो भूल जाएं। सिर्फ ध्यान इस पर दें कि जो हमारी सरकार की योजना है वो कितना उनका क्रियान्वयन हो रहा है। अलग अलग जो कमेटी बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी, वो अपना प्रेजेंटेशन कर रही हैं। सबसे पहले तीरदर्शन योजना का प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद कन्या विवाह योजना जो मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी महती योजना है, उन्होंने सांसद रहते इस पर विचार किया था और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो इसको अंजाम तक पहुंचाया। बल्कि कई राज्य ऐसे हैं जो इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो उस पर विचार किया गया। तुलसी सिलावट ने इसका प्रेजेंटेशन रखा, लेकिन कई मंत्रियों ने अलग अलग तरह से अपने सलाह मशविरा दिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो खरीदी होती है कन्या विवाह योजना के लिए, उसमें पारदर्शिता लाया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार शिकायत होती है जो सामान दिया जाता है वो ठीक नहीं होता है। तो इस पर बात हुई है। इसी तरह जो सुरेश धाकड़ है, उन्होंने कहा कि धूमधाम से शादी होना चाहिए, जो भी जिस क्षेत्र का विधायक हो वो उस बारात की विदा ठीक ढंग से कराए। तो अब ये तय किया गया है कि जो भी जिस क्षेत्र का विधायक होगा, तो मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि वहां जाकर उसकी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कन्या विवाह जहां भी योजना होती, तारीख तय होना चाहिए, बार बार तारीखें नहीं बदलना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ चीजें ये भी आई थी, क्या मध्यम वर्गीय, कमल पटेल ने ये कहा कि मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिए। ऐसे कई तरह के, चाहे गोविंद राजपूत की बात करें, तुलसी सिलावट की बात करें, या नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, यशोधरा राजे या प्रेम सिंह पटेल, सभी ने अपने अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझाव पर बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि इस योजना को बहुत ही गंभीरता से लेना है। और बड़ी बात यह है कि अप्रैल से ही इस योजना की पुनः शुरुआत हो जाएगी। 2 साल से कोविड चला, तो इसका लाभ लोगों को जो मिलना चाहिए था, शादी विवाह हो नहीं पाए हैं, तो अब तेजी से इस पर काम किया जाएगा। लेकिन इस बार सरकार एक तरह से कहा जाए तो बारातियों का स्वागत करने वाली है। जो विधायक होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, जो जनप्रतिनिधि होंगे, उनको बुलाया जाएगा, अलग अलग समितियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो और बृहद स्तर पर इसको करने की तैयारी है। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको हम बता रहे हैं कि पचमढ़ी के अंदर जो चिंतन शिविर चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नए तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ, जिसके दौरान बहुत सारे ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो इस दौरान जो बेटियों की शादियां थी इस योजना के तहत वो ठीक से नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब यहाँ मंत्रियों ने सुझाव भी दिए हैं कि जो भी जिस भी इलाके के विधायक हैं जहां से विवाह योजना इंप्लीमेंट की जाती है, किया जाता है कोई विवाह, तो ऐसे में बारातियों का स्वागत से लेकर उनके विदाई तक धूमधाम से की जाए। इसके अलावा आपको बताएं कि सीएम शिवराज के मंत्रियों के साथ जो बैठक चल रही है उसके अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर भी प्रेजेंटेशन हुआ है, और इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी, और इसके लिए 2 से 3 ट्रेनें भेजने का भी फैसला लिया गया है। गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास जैसे स्थलों से योजना शुरू की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री समेत मंत्री भी ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के साथ जाने पर विचार कर रहे हैं। कुछ स्थलों को हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो अप्रैल माह में 2 से 3 जो ट्रेनें हैं वो भेजी जाएंगी।
जिनमें गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीर दास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरू होगी। आपको बता दें कि फिर से शुरू होने वाली तीर्थ दर्शन यात्रा में मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री भी ट्रेनों में तीर्थ यात्रियों के साथ जाएंगे। और देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प भी है कि हर दिन की शुरुआत पौधारोपण से हो, तो आज का दिन काफ़ी खास रहा। सभी ने पौधा रोप कर यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम मंत्री नजर आए पौधा रोपते हुए। तो तस्वीरें हम पचमढ़ी से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर चिंतन शिविर चल रहा है और इस दौरान दिन की शुरुआत जो की गई पौधा रोप कर की गई। तो सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जब मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भी अपने संकल्प के अनुसार हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है उसके अनुसार पौधा लगाते हुए नजर आए।